नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 14वीं सदी के राजस्थान के एक ऐसे लोक संत की जिनका सामाजिक सुधार का संदेश आज भी सदियों बाद भी उतना ही जरूरी लगता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे बाबा रामदेव जी की कहानी। उन्हें एक बहुत बड़ा रुतबा दिया गया है, पीरों का पीर, मतलब गुरुओं के भी गुरु। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी उपाधि है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें यह सम्मान मिला। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी महान शख्सियत को समझने के लिए हमें उनकी शुरुआत देखनी होती है ना? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उनके परिवार और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में कि वो कहां से आए थे। देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। रामदेव जी का जन्म पोकरण के एक शासक परिवार में हुआ। उनके पिता सामंत थे, उनकी शादी भी एक राजकुमारी से हुई। लेकिन उन्होंने वो राजसी जीवन नहीं चुना। उन्होंने चुना आध्यात्म का रास्ता अपने गुरु बालीनाथ जी के मार्गदर्शन में, जिनका मंदिर आज भी जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर मौजूद है। उनका जन्मस्थान बाड़मेर का उंडू काश्मीर गांव और उनके प्रिय घोड़े लीलो का जिक्र, ये वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो उनकी कहानी को इतना असली बनाती हैं और हमें उनके जीवन से सीधे जोड़ देती हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रामदेव जी के साथ साथ ना उनकी भक्ति से जुड़ी एक पूरी संस्कृति ही बन गई, जिसकी अपनी एक खास भाषा, अपनी शब्दावली है। इन शब्दों को समझना मतलब उनके आंदोलन के दिल तक पहुंचने जैसा है। तो सबसे पहले आता है नेजा। अब ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये 5 रंगों का एक पवित्र ध्वज है जो हर भक्त के लिए रामदेव जी की शिक्षाओं और उनकी मौजूदगी का एक जीता जागता प्रतीक माना जाता है। उनकी भक्ति का एक और बहुत अहम हिस्सा है जमो। सोचिए, पूरी रात चलने वाला जागरण, जहां भक्त एक साथ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं। यहीं पर उनके आंदोलन का वो सामुदायिक पहलू दिखता है, जहां सब मिलकर बस भक्ति में डूब जाते हैं। और ये शब्द रिखिया, इसका इस्तेमाल खास तौर पर मेघवाल समुदाय के भक्तों के लिए होता है। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें सीधे उनके उस काम की ओर ले जाता है जो उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ किया था। और आखिर में एक शब्द आता है पर्चा। ये शब्द उनके चमत्कारों के लिए इस्तेमाल होता है, और यही वो हिस्सा है जो हमें उनके जीवन के उन अलौकिक पहलुओं की ओर ले जाता है जिनके लिए वो आज भी घर घर में याद किए जाते हैं। तो ये सारे प्रतीक और ये सारी शब्दावली हमें उनके संदेश के मूल तक ले जाती है। और वो मूल क्या था? भेदभाव से मुक्त एक समाज बनाने का एक क्रांतिकारी मिशन, जो उनके जीवन का केंद्र था। उनका मिशन बिल्कुल साफ था। समाज में जो भेदभाव है उसे जड़ से मिटाना और सभी समुदायों के बीच प्यार और सद्भाव बढ़ाना। इस मायने में वो सिर्फ एक संत नहीं, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कामाड़िया पंथ की स्थापना की। कमाल की बात यह है कि इस पंथ की महिलाएं आज भी प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य करती हैं, जो उनकी इस महान विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए है। उनकी सोच कितनी क्रांतिकारी थी, इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनके मंदिरों में मिलता है। देखिए, ज्यादातर जगहों पर मूर्ति पूजा होती है ना? लेकिन उनके मंदिरों में पग लिए, यानी उनके पैरों के निशानों को पूजा जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति से कहीं ज्यादा महान उसका दिखाया हुआ रास्ता और उसकी शिक्षाएं होती हैं। अब उनकी आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो जरूरतमंदों की मदद करने वाले कामों में भी दिखती थी। उनके चमत्कार सिर्फ कोई जादुई कहानियां नहीं, बल्कि करुणा से भरे हुए काम थे। एक बहुत मशहूर किस्सा है पोकरण के भैरव नाम के एक अत्याचारी साहूकार का। कहते हैं रामदेव जी ने उसका दमन किया और कमजोरों को उसके अत्याचार से बचाया। ये उनके रक्षक वाले रूप को दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि उनके चमत्कार आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। रामदेवरा में पर्चा बावड़ी है, जिसके पानी को आज भी चमत्कारी माना जाता है। और उनकी लिखी किताब 24 बाणियां उनकी शिक्षाओं का एक ऐसा साहित्यिक चमत्कार है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। तो जाहिर है, एक ऐसा इंसान जिसका जीवन ही एक संदेश हो, उसका प्रभाव उनके जाने के बाद कैसे कम हो सकता है? बल्कि उनके अंतिम कामों और उनके सम्मान में बने मंदिरों ने तो उसे और भी मजबूत कर दिया। उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय, वो तो शायद सबसे ज्यादा असरदार है। भाद्रपद महीने की शुक्ल दशमी को उनकी धर्मबहन डालीबाई, जो मेघवाल जाति से थीं, ने जीवित समाधि ली और ठीक अगले ही दिन रामदेव जी ने भी उसी जगह पर समाधि ले ली।
ये सामाजिक एकता और भक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। और उनकी ये विरासत कितनी दूर दूर तक फैली, इसका अंदाज़ा इन मंदिरों को देखकर लगाया जा सकता है। जैसलमेर और जोधपुर से लेकर अलवर और यहाँ तक कि गुजरात तक, ये मंदिर इस बात का सबूत हैं कि उनका संदेश किसी सीमा में नहीं बंधा। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 14वीं सदी का सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव का वो संदेश आज की हमारी इस आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के बीच हमें कैसे प्रेरित कर सकता है, इस पर सोचना तो बनता है।